हाँ जी। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी नया जुड़ा है वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी लगे तो ही करना, वैसे तो क्या करोगे फिर, फालतू में नहीं करना। अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना, ठीक है। चले, ठीक है सर, चलो। वाहेगुरु जी दी खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। चले, ठीक है, चले। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। मणिपुर की राजधानी क्या? पहला प्रश्न अपना, मणिपुर की राजधानी नहीं पता अपने को। मणिपुर की राजधानी क्या? एक बार बेसिक से सुन लेना, जल्दी से सुन लेना। हारा हूं बाबा, बस जल्दी से सुन लेना आप। सुनना, राजधानियों की बात करता हूं। जम्मू की राजधानी क्या पड़ती है? जम्मू की राजधानी श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह। पंजाब व हरियाणा की आपको पता ही है, पंजाब व हरियाणा की क्या? चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर। गुजरात की गांधीनगर। महाराष्ट्र की मुंबई। गोवा की पणजी। कर्नाटक बेंगलुरु। केरल त्रिवंतपुरम। उसके बाद में तमिलनाडु की चेन्नई। उसके पश्चात बात करूं तो आंध्र प्रदेश की अमरावती। उसके बाद में उड़ीसा की भुवनेश्वर। अच्छा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा तो मैं बोल के बता देता हूँ जल्दी से। ओडिशा की भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की तो क्या पड़ती है? कोलकाता पड़ती है। आगे चले। हिमाचल प्रदेश की तो पड़ती है शिमला। उत्तराखंड की देहरादून पड़ती है। उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ पड़ती है। बिहार की तो पटना पड़ती है। एमपी की तो भोपाल पड़ती है। झारखंड की तो रांची पड़ती है। छत्तीसगढ़ की तो रायपुर पड़ती है। हरियाणा की तो क्या पड़ती है? चंडीगढ़ पड़ती है। सिक्किम की तो गंगटोक पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश की तो ईटानगर पड़ती है। असम की तो दिसपुर पड़ती है। नागालैंड की तो कोहिमा पड़ती है। मणिपुर की मिजोरम पड़ती है। मणिपुर की इम्फाल पड़ती है। मिजोरम की आइजोल पड़ती है। त्रिपुरा की अगरतला पड़ती है। मेघालय की शिलोंग पड़ती है। पूछ किसकी रहा? तो अपने से क्या पूछ रहा? अपने से पूछ रहा। मणिपुर की राजधानी है कोहिमा, जो राजधानी वो नागालैंड की पड़ती है। ईटानगर तो इसकी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर पड़ती है। रांची तो झारखंड की राजधानी, और इम्फाल तो मणिपुर की राजधानी। मणिपुर की राजधानी क्या पड़ती है? इम्फाल पड़ती है। यही अपने से पूछ रहा, मणिपुर की राजधानी क्या पड़ती है? इम्फाल। तो चलते हैं अपने मणिपुर की कौन सी? इम्फाल। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है चैनल को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? सेवन सिस्टर, सेवन। आज मैं डांस करके नहीं दिखाऊंगा जैसे कल करके दिखाया था। वो कोई बोल रहा था आज हमारे स्टाफ के, सर कल वाला डांस भी करके वापस दिखा देना। क्यों? सुंदर नहीं बना ना? अच्छा भी बना देते हैं, टिक जा। ये ठीक है, बना दिया सर जी, ठीक है। जल्दी चलो, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा चले, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और यहाँ पे मेघालय पड़ता है, और ये बीच में असम पड़ता है, यहाँ पे सिक्किम पड़ता है, ठीक है। क्या पूछ रहा? सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? तो सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है? सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है तो बता देता हूं। अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम,
इन सभी को मिला के सेवन सिस्टर कहा जाता है। तो सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, गोवा शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? गोवा शामिल नहीं है। तो सिंपल सी बता दूं कौन सा? असम की राजधानी तो दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और गोवा की पणजी। गोवा की राजधानी क्या पड़ती है? पणजी पड़ती है। तो अपना कौन सा आंसर सही होगा? एक नंबर ऑप्शन गोवा। गोवा। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े चैनल को लाइक करना, जिसने भी लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ जी, पूरा का पूरा पंजाब हाईकोर्ट का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है हमारी। टेस्ट माफिया एप्लीकेशन के ऊपर पूरा का पूरा पंजाब हाईकोर्ट का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़ा हुआ है। यानी कि रिकॉर्डेड कोर्स सिर्फ और सिर्फ 899 में। अगर वो लाइव क्लासेस भी उसके अंदर फ्री दिए, जो क्लासरूम से लाइव चलती है वो भी क्लासेस फ्री है, सिर्फ 899 के अंदर फ्री दिया जा रहा है। रिकॉर्ड कोर्स तो है, उसके साथ में क्लासरूम से लाइव क्लासेस भी फ्री है 799 में, इस 899 में, और साथ में जो पैनल PDF है वो भी फ्री दिया जा रहा है। अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल पढ़ाई के लिए, तो 5 बुक्स है हमारी जो स्पेशल पंजाब हाईकोर्ट जो इसकी आई है, हाईकोर्ट की आई हुई है चौकीदार की। 5 बुक्स 5 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तैयार की गई है। पूरा चौकीदार का सिलेबस है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 799 में होम डिलीवरी की जाती है। 799 के अंदर, वो भी घर बैठे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है 7597500075 पे आप कॉल करके ये बुक्स भी मंगवा सकते हो 799 में, और कोर्स सिर्फ 899 में आपको मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि सरकारी नौकरी की CP बहुत अच्छी होती है। प्रश्न नंबर अगला, अंडमान निकोबार की राजधानी है। टिक जा रही अभी, तू क्या लोई पी रहा है? अंडमान निकोबार की राजधानी है, सुनना एक बार अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार के अंदर 7 द्वीप पड़ते हैं। जो उत्तरी द्वीप है उसे उत्तरी अंडमान कहा जाता है, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। ये तो अंडमान के द्वीप। निकोबार के कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये निकोबार के द्वीप। यानी कि 7 बड़े द्वीप है, 7 में से 4 तो अंडमान के पड़ते हैं और 3 किसके पड़ते हैं? निकोबार के। 4 और 3। और इसमें जो दक्षिणी अंडमान पड़ता है, दक्षिणी अंडमान, इसी दक्षिणी अंडमान के ऊपर जो इसकी राजधानी पड़ती है पोर्ट ब्लेयर। इसी दक्षिणी अंडमान के ऊपर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है। यही आपसे पूछा जा रहा, अंडमान निकोबार की राजधानी है उत्तरी अंडमान पे, मध्य पे, या फिर दक्षिणी अंडमान पे। ये कौन से अंडमान पे पड़ती है? दक्षिणी अंडमान पे पड़ती है। तो अपना कौन सा? दक्षिणी अंडमान। C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन से पे? दक्षिणी अंडमान पे पड़ती है। अच्छा, एक बात और सुना, जो ग्रेट निकोबार पड़ता है सबसे लास्ट में, ग्रेट निकोबार पे भारत का सबसे अंतिम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है, जिसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, या फिर इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे अंतिम बिंदु पड़ता है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये ग्रेट निकोबार के ऊपर पड़ता है। 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। भारत का सबसे अंतिम बिंदु से कहा जाता है। कौन सा? भारत का सबसे अंतिम बिंदु से कहा जाता है। आगे चले, तो इसका कौन सा सही होगा? दक्षिणी अंडमान। C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है, और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे पड़ती है? दक्षिणी अंडमान पे पड़ती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 6 देश है।
9 देश है, 7 देश है या फिर 8 देश है? भारत के कितने पड़ोसी देश पड़ते हैं? 6 देश, 9 देश, 7 देश या फिर 8 देश? कितने पड़ोसी देश पड़ते हैं भारत के? सिंपल सा सुनना। इस साइड से ऊपर ऊपर स्थलीय भाग, यहां तक, सॉरी यहां तक ये स्थलीय भाग है, यहां तक ये पूरा का पूरा स्थलीय भाग है, यहां तक, यहां से लेकर पूरा का पूरा ये स्थलीय भाग है। ऊपर देश लगते हैं, यहां पे जो देश लगता है उसे कहा जाता है पाकिस्तान, यहां पे अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल 7 देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं। कितने देश? टोटल 7 देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं। 7 देश। 7 देश में सर्वाधिक सीमा की बात करता हूं, सर्वाधिक सीमा, साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है उस देश का नाम पड़ता है बांग्लादेश। साथ में जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? वो बांग्लादेश के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा सर्वाधिक सीमा बनाई जाती है, जो कि 4096। और सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ 1006 किलोमीटर बनती है। कितनी? 1006 किलोमीटर। तो कितने देश है? 7 देश है। 9 तो तटीय सीमा पे पड़ते हैं, 8 तो यूटी पड़ते हैं, भारत के 8 यूटी पड़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? विश्व गुरु, कवि गुरु, गुरुदेव या फिर सभी? रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? विश्व गुरु है, कवि गुरु है, गुरुदेव है या फिर उसे सभी कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु भी, कवि गुरु भी और गुरुदेव और सभी के सभी कहा जाता है। तो अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में जो राष्ट्रीय गान के रचयिता है, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। या राष्ट्रीय गान कौन सा? जनगण मन। कौन सी बुक में लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने? गीतांजलि। और गीतांजलि बुक के ऊपर 1913 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार। उन्नीस सौ 13 के अंदर मिलता है, ठीक है। और सबसे पहले जो जनगण मन गाया कब गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था 1911 में। तो क्या सभी की सभी कहा जाता है कि विश्व गुरु, कवि गुरु, गुरुदेव। और यह रविंद्रनाथ टैगोर की बेसिक अपनी बातें थी। और यहाँ पे राष्ट्रीय गान को अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अगला, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, अटल बिहारी वाजपेयी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को या फिर अबुल कलाम आजाद को? एपीजे अब्दुल कलाम को या फिर अबुल कलाम आजाद को, अटल बिहारी वाजपेयी को या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को? सुनना, ओडिशा में चिल्का झील पड़ती है, चिल्का झील। उसी चिल्का झील के बिल्कुल सामने एक द्वीप पड़ता है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। इसी व्हीलर द्वीप के ऊपर एपीजे अब्दुल कलाम ने
अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। और इसी द्वीप के ऊपर रहते हुए एक अपनी आत्मकथा लिखती है, मेरी यात्रा। माई जर्नी के नाम से बुक लिखी थी इसी पर रहते हुए। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने, इसी व्हीलर द्वीप को। और इसी व्हीलर द्वीप से भारत में जितने भी मिसाइलें छोड़ी जाती है, मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, प्रक्षेपण वो व्हीलर द्वीप से की जाती है। इसलिए व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। व्हीलर द्वीप को, इस व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसी द्वीप के ऊपर सर्वाधिक समय किसने बिताया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। और मेरी यात्रा लिखी थी। इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। और इसे एपीजे अब्दुल कलाम को यहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाती है, साथ में इसे एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन। अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और अपनी यात्रा वृत्तांत कौन सी लिखी थी? तो मेरी यात्रा, या फिर माई जर्नी के नाम से क्या लिखा था? अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था। ठीक है, हो रहा। एक और बता देता हूं, जो पंजाब के अंदर अभी पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई हुई है अभी वर्तमान के अंदर, तो उसके अंदर भी सेम यही जीके रहने वाला है, यही स्टैटिक रहने वाला है। थोड़ा सा मैथ है उसके अंदर, थोड़ा सा रीजनिंग है, थोड़ा सा अलग है, बाकी यही जीके इंडिया जीके रहने वाला है, यही स्टैटिक रहने वाला है। तो अगर उसका भी फॉर्म नहीं भरा तो उसका भी फॉर्म भर देना। और उसके भी प्ले लिस्ट पर कंटिन्यू क्लासें आ रही है जीके की, वो भी क्लासें साथ में देख लेना। इसी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, पंजाब पुलिस के नाम से प्ले लिस्ट के अंदर 2 दिन हो गया क्लासें कंटिन्यू आ रही है। और उसका भी कोर्स बिल्कुल तैयार है, आप हमारे टेक्निकल टीम से बात करके कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। बाकी सिलेबस सेम है बिल्कुल, लगभग सिलेबस का, सॉरी जीके सेम है। जीके यही वहां पे जीके आएगा, तो उसका भी फॉर्म भर देना, पंजाब पुलिस का भी फॉर्म आप भर देना। किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? गणराज्य यानी कि भारत आज, गणराज्य का मतलब, भारत का मतलब संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना था? भारत एक गणराज्य देश बना था। क्योंकि इसी दिन क्यों लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को मैं बात करता हूं, तो भारत का इसको संविधान को स्वीकार कर लिया गया। संविधान को पूरा स्वीकार कर लिया गया भी, हाँ यही संविधानों का कब? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। कितने? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। साथ में 394 भी इसी दिन लागू हो गया। और 394 में लिखा गया भी शेष अनुच्छेद कब लागू होंगे? शेष अनुच्छेद कब लागू होंगे? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। अब आप बोलोगे सर 26 नवंबर 1949 को लागू किया, आगे की तारीख को इसको क्यों रखा? 26 जनवरी 1950 को क्यों रखा? क्योंकि गुलाम भारत का सबसे पहला जो स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था गुलाम भारत का, वो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। गुलाम भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। इसीलिए कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। आंशिक रूप से, यानी कि टुकड़ा तो कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, 16 अनुच्छेद। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। और इसी वर्ष भारत क्या बना था? गणराज्य बना था। 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हुए किसे चुना गया था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। इसमें सबसे पहला जो अध्यक्ष चुना गया अस्थायी था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
लेकिन दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को होती है। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, इसको हटा दिया गया और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष तो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। और अस्थायी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया था? 11 दिसंबर को, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुना जाता है ये तो। और यह कौन सी बैठक में? प्रथम बैठक में चुना गया था। एक तो प्रथम है और एक कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक में चुना जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो तो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और स्थायी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन का, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन का, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन का, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। तो संविधान निर्माण में सिंपल सा रट्टा मार देना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सिंपल सा याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कंफ्यूज मत होना भी 3 वर्ष 11 महीना कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं होना भी 2 11 9 है कुछ नहीं। 2 11 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सिंपल सा याद रखना। अच्छा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन से? भाई साहब ने इसके ऑप्शन भी नहीं दिए, कोई बात नहीं, अपने बिना ऑप्शन भी कर देते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सुनना, भारत के मध्य में से फैली हुई है अरावली, यानी कि इस प्रकार अगर भारत पड़ता है तो भारत के मध्य में इस प्रकार अरावली फैली हुई है, भारत के मध्य में फैली, इसी अरावली की बात करता हूं। अरावली अरावली शुरू कहां से होती है? गुजरात के खेड़ बर्मा से, पालनपुर से शुरू होती है, पालनपुर से दिल्ली तक है। 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है। और इसके अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है वो राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर पड़ती है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और भारत की सबसे नवीनतम इसकी प्राकृतिक सबसे नवीनतम की बात करता हूं, सबसे नवीनतम श्रृंखला, नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वो पड़ती है हिमालय। भारत की नवीनतम पर्वतमाला कौन सी पड़ती है? तो वो पड़ती है हिमालय। और प्राचीनतम कौन सी पड़ती है? तो अरावली पड़ती है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी पड़ती है? अरावली पड़ती है। ठीक है, जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। इसके अरावली है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। किस वर्ष को भारत का एक गणराज्य बना? 1950 में बना। और कोर्स परचेज भी कर लेना अगर अच्छा लगे तो। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम तो तीनों ही तीनों पढ़ते हैं। टोटल कितने देश वहाँ? 7 देश बनाते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी अंडमान के ऊपर पड़ती है। 7 सिस्टर में गोवा शामिल नहीं है। और मणिपुर की राजधानी क्या पड़ती है? मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल पड़ती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। बाकी मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।